दोस्तों मेरे पीछे बह रही है किशन गंगा रिवर और इस नदी के पार है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो दोस्तों मेरे हाथ में AK-47, किस्मत वालों के हाथ में AK-47 आती है, वो भी इंडियन आर्मी की। प्रोटेस्ट कर रहे थे, जोर जोर से नारे दे रहे थे, आजाद कश्मीर। ये ऐसे मतलब जैसे कुत्ते की तरह भूंगते हैं। अभी मैं बैठा हूँ केरन वैली, लाइन ऑफ सीज फायर। 1972 शिमला एग्रीमेंट के बाद इसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाने लगा, यानी LOC। आप सामने देख पा रहे हो क्या लिखा है, कश्मीर इज इक्वल टू पाकिस्तान। ये कंफर्टेबल बात है यार, पानी में से निकाल के बाहर कर सकते। ऐसा कुछ गज का मात्र फासला है, बस 100 गज की दूरी होगी। यहाँ हम बोलते हैं केरन वैली, वहाँ पर बोलते हैं वो नीलम वैली। वो हमारा हिस्सा है ना, हमारा या अपना? हमारा कश्मीर का, ओनली फॉर कश्मीर। हमारा या अपना? अपना। आज भी यहाँ पर रहने वाले लोगों के कुछ रिश्तेदार वहाँ पर आज भी बसते हैं। रिश्तेदार एक रिश्तेदार नहीं 5000, गलत बात अच्छा। नहीं है। बहुत दूर रिश्तेदार है, 90 में भागे हैं। अपने एरिया से ज्यादा वो एरिया डेवलप है। हर टूरिस्ट कश्मीर आता है, वापस लौट जाता है, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं अक्सर यहाँ से लोगों को वापस लौटना पड़ता है। गूगल मैप्स बस डेस्टिनेशन बताता है, लेकिन असली सफर की कीमत जब रास्ते पे चलने के बाद पता चल जाती है। तो मैं आज उस कश्मीर की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, वो पोस्टकार्ड में नहीं दिखाई देता। पूरी कुपवाड़ा, बारामूला, केरन वैली, LOC के करीब के वो इलाके जो अक्सर हम हेडलाइंस पे सुनते हैं, ख्वाबों में कम। तो मैं वहाँ पर किसी हेडलाइन का हिस्सा बनने नहीं, उस लोगों की जिंदगी को मैं समझने जा रहा हूँ, उस जमीन को अपना घर समझते हैं। तो है एक वेकेशन नहीं है, एक एक्सप्लोरेशन है। सो इस सीरीज का नाम है मेरा बियॉन्ड टूरिज्म रियल कश्मीर। क्या कर रहे हो? पैकिंग कर रहा हूँ। कहाँ जाने की तैयारी अब? इतने दिन यहाँ मन नहीं लग रहा? नहीं, मन तो लग रहा है, फिर? सोचा बॉर्डर हम बेकार बैठे हैं यहाँ पे। नहीं पाजी, ऐसा नहीं। छोड़ के जा रहे हैं हमें। अरे नहीं पाजी, किसी और के पास जा रहे लगता है। नहीं। बता दो, नहीं, इतनी दूर से यार, किसी ने फोन तो नहीं किया? अभी शुभम आ जा। फोन करने के लिए LOC पे कौन बैठा है? कोई हो, क्या पता बैठा हो कोई। शुभम भाई की कोई सेटिंग होगी, किसी के साथ जा रहे होंगे। नहीं लग रहा है ऐसे नहीं ही। है। बड़े खुश नजर आ रहे हैं। लाली देखो मुंह पे कितनी आ रखी है, कोई शोर ही लग रहा है वहाँ पे। नहीं, चक्कर नहीं। ये तभी तो इतनी खुशी आ रही है। नहीं ऐसा नहीं है, बता दो। ऐसा नहीं है। ठीक है, कहीं किडनैप होके बता जाना, कहीं फोन आ रहा हो भैया मेरे को पकड़ लिया यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा सा ध्यान से रहूंगा। किसी के खाना नहीं है, किसी का वहाँ पे देखना, ध्यान से जाओ। ठीक है, जाओ। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ और एक नई सीरीज के साथ। तो दोस्तों आपने पिछले 2 दिन पहले देखा ही होगा, कन्याकुमारी टू कश्मीर विद इन 10 डेज की सीरीज मैंने परसों ही ख़त्म कर दी थी। एक दिन का रेस्ट करके मैं निकल पड़ा हूँ LOC के वो इलाकों को विजिट करने जो अक्सर आप बस हेडलाइंस में सुनते हो। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ लाल चौक पे। सुबह के 10:30 बज चुके हैं और ऐसा कुछ माहौल है अभी श्रीनगर लाल चौक का। तो इस क्लॉक टावर का अलविदा करने का समय आ गया है और अब मैं निकल रहा हूँ केरन वैली की तरफ। यहाँ से केरन वैली लगभग 150 किलोमीटर का सफ़र है। वैसे आमतौर पे इंडिया में ही 2 घंटे का सफ़र है, लेकिन ये सफ़र होने वाला 6 से 7 घंटे का सफ़र। तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मुझे यहाँ से व्हीकल ढूंढनी है शेयरिंग वाली। अगर डायरेक्ट जाना चाहो तो 5000 रुपये है टैक्सी का फेयर। सीरीज़ का बजट 5000 रुपये है, मैं एक जगह पर नहीं दे सकता, शेयरिंग टैक्सी ढूंढनी पड़ेगी कहाँ पर मिलती है। भैया मुझे केरन वैली जाना है, तो मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ से मिलेगा? बारिकपुरा मंडी। कितना दूर है यहाँ से? ऐसे मंडी जाओ, मंडी। मंडी में मिलेगा गाड़ी। परमपुरा जाने के लिए बस कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिल जाएगा बस? नंबर, बस नंबर? बस पता नहीं। नहीं है, इसको पता होगा। पारमपुर जाना है, वहाँ से कहाँ जाना आपको? मैं केरन वैली जाऊंगा। केरन वैली कितना? नहीं नहीं, ऑटो कितना बोल रहे हो बता? यहाँ से परमपुर जाने के लिए 170, 200 रुपये? नहीं भाई, इंडिया में ट्रैवल किया है, मैं थोड़ी ना 170 दूंगा। कहीं नहीं जी, नहीं जाना। हाँ हाँ,
there. Okay. They stand. Like- They will start in Parimpura, Kamarwadi, Mandi. That is the main. Okay. Which bus number? वहाँ कोई नंबर नहीं होता है. Okay. वो आपको छोड़ेंगे जहांगीर चौक बराबर. Okay. Thank you so much. Thank you so much. वो हमारा हिस्सा है ना. हमारा या अपना? हमारा कश्मीर का ओनली फॉर कश्मीर. हमारा या अपना? अपना. ओके ठीक है. और इसका ही शरीक नहीं है. 20%. ठीक है. अच्छा लगा. 20% कम से कम आपने तो अपना कहा. 20% चाइना के पास है. 35% पाकिस्तान है. पीओके. पाकिस्तान से मतलब नहीं है मुझे अपना या फिर हमारा. जस्ट ओके. ओनली फॉर कश्मीरियों का है. ओके. क्या हम आपके नहीं है? ओ. क्या हम आपके नहीं है? और क्या? है ना. है. चलो ठीक है. मजाक हुआ से हमें पाकिस्तान से आजाद करवाओ. देखो मोदी जी ने भी बोला था. नहीं, मोदी जी की बात छोड़ दो. बोला था पीओके वापस लाएंगे हम. आया ही नहीं. हो गया यही तक का. हाँ ये. भाई आपकी गाड़ी यहाँ मिली. ओके चलो ठीक है. अभी आपने जो देखा है ना, हर जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा. मिक्स रिएक्शंस. सच में दिल से कह रहे थे या बस कैमरा के लिए कह रहे थे? इस सीरीज में हमें पता चलने वाला है पारमपुरा मंदिर. समा हो रहा है आशिकाना, दिल में है बात शायराना. अब एक पल भी हमको ना गवाना, महफिल रंगीन बनाना. कर ले इस रात को जवान. पारमपुरा बस स्टैंड तो पहुंच गए हूँ. यहाँ से दो ऑप्शन है. एक तो सुमो चलती है, बस चलती है. सुमो वाला लेगा 300 रुपये और बस लेगी 120 रुपये. तो मैं बस से चलूँगा. कुपवाड़ा. पीछे रख दो. सांस को अपनी थाम लो, बातें होने वाली रुबानी. आज रात खुद को भूल के कर लो सांसों में मनमानी. करने इस रात को जवां, हम आए हैं यहाँ. छा गया मोहब्बत का नशा, हम आए हैं यहाँ. कुपवाड़ा के लिए बस तो मैंने ले ली है. 81 किलोमीटर का सफ़र 125 रुपये में. ठीक है, मतलब सुमो थोड़ा सा महंगा पड़ता है. यहाँ पर पहाड़ी रास्ता है. बस सस्ती है 125 रुपये में 81 किलोमीटर का सफ़र. यहाँ पर पहुँचने के बाद काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि कुपवाड़ा से अभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से आपको परमिशन मिल जाएगी केरंग के लिए. और कलापुरा एक वहाँ से बस 8-10 किलोमीटर सफ़र है, वहाँ पर पुलिस स्टेशन में मिल जाती है. तो देखते हैं कहाँ से मुझे परमिशन मिलती है या फिर परमिशन नहीं भी मिलती है. पता नहीं, क्योंकि 15 अगस्त नज़दीक आ रहा है. इस वजह से मिलनी तो चाहिए, ज़्यादा कुछ इशू आना नहीं चाहिए. तो दोस्तों, रियल टूरिज्म, रियल कश्मीर की भी एक कहानी है. ये कहानी इस वजह से भी है कि मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, ना कि वेकेशन मनाने यहाँ पर आना चाह रहा था. इस वजह से लोकल बस, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, बिल्कुल एक आम कश्मीरी लोगों की तरह मैं यहाँ पर ट्रैवल करने वाला हूँ. तो अभी फ़िलहाल मैं बस से ट्रैवल कर रहा हूँ. एक आम कश्मीरी लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं बस में, बिल्कुल उन्हीं की तरह. दूसरा शॉप है जब से निकले तब से. रोड काफ़ी अच्छा है, गाड़ी भी तेज़ चल रही है. लगभग 70-75 के स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं भाई साहब. एक आम सा दिन है, बारिश नहीं हो रही आज. मौसम भी ठंडा है. टेम्परेचर लगभग 27-28 डिग्री के आसपास का होगा.
देखना बैग की क्या हालत हुई है। शिट यार। तो फिलहाल कुपवाड़ा बस स्टैंड तो मैं पहुंच गया, लेकिन इस बस से आया था, बैग इतनी गंदी कर दी ना। 100 का 12 महंगा तो है, लेकिन चलो कोई नहीं। चलो अंकल, अच्छा फ्री दे दिया अंकल। कच्चा तो नहीं है। कितना का है? 25 फेंक देना। आप कहाँ से हो? यूपी बिजनौर। बिजनौर से? बाइक से आए होंगे तुम? बाइक से? ट्रांसपोर्ट। उम्मीद नहीं की थी इतनी गर्मी होगी, गर्मी तो बहुत है यहाँ पर। तो यहाँ से डीसी ऑफिस चलता हूँ, डीसी ऑफिस से परमिशन बनाता हूँ, फिर चलूँगा आगे केरन वैली के लिए। एक सच बात बोलो, जब मैंने अपना पहला कदम मैंने यहाँ पर रखा ना, तब से अभी तक मुझे यहाँ पर बिल्कुल सेफ महसूस हो रहा है। उल्टा मुझे श्रीनगर में थोड़ा सा अनसेफ महसूस हो रहा था, पता नहीं क्यों, शायद आर्मी वालों की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से, पता नहीं। लेकिन फिलहाल मैं डीसी ऑफिस चलता हूँ, परमिशन का देखता हूँ, अगर यहाँ पर नहीं हुआ तो करालपुरा पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे। तो अभी की अपडेट ऐसी है, यहाँ पर तो परमिशन बन जाती है। हेलो, यहाँ पर परमिशन बन जाती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, लेंदी प्रोसेस होता है, ऑनलाइन करना, फिर आना, फिर सिग्नेचर स्टैंप लेना, फिर लेंदी प्रोसेस है। तो उन्होंने बोला करालपुरा यहाँ से चले जाओ, यहाँ से 10 किलोमीटर है, वहाँ पर खाने में इजी 5 से 10 मिनट में आपकी परमिशन बन जाएगी। SHO से विदिन 5 मिनट आपको परमिशन मिल जाएगी। तो मुझे भी यही बेटर लग रहा है कि मैं वहाँ पर चले जाऊँ और वहाँ से अपनी परमिशन कलेक्ट कर लूँ। मुझे केरन वैली भी जाना है, टिटवाल जाना है, तो मुझे 2 से 3 दिनों की परमिशन चाहिए। मेरे पास वो व्हीकल नहीं है, मैं लोकल ट्रांसपोर्ट सफ़र कर रहा हूँ। कुछ लोग अपने महाराष्ट्र के फौजी मिले हैं, मैं उनको रिकॉर्ड नहीं करना चाहता क्योंकि वो ऑन ड्यूटी हो। तो दोस्तों, जैसे कि महाराष्ट्र से लोग मिले थे, उन्होंने तो अंदर बुला लिया अपने वैन के अंदर। क्या बोलते हैं इसको? बुलेट प्रूफ गाड़ी है। अच्छा, बुलेट प्रूफ गाड़ी है। हे महाराष्ट्र से, हे महाराष्ट्र से, मैं महाराष्ट्र से हूँ, आप भी महाराष्ट्र से हो। सो ये 2-3 लोग महाराष्ट्र से। कुछ नहीं होता इसमें, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, गोली लगने से भी कुछ नहीं होता? गोली गाली लगेगी नहीं इसमें। अच्छा, तो भाइयों ने मुझे इतना प्यार है, उनको इतना भरोसा है, अपना एक AK-47 मेरे हाथ में दे दिया। बोले कि चलो ठीक है, ले लो भाई, कोई नहीं, AK-47 तू भी देख ले, फील ले ले AK-47 का। तो दोस्तों, मेरे हाथ में AK-47, किस्मत वालों के हाथ में AK-47 आती है, वो भी इंडियन आर्मी की। मैं कहीं अफगानिस्तान के किसी तालिबान की गन पकड़ के वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं अभी इंडियन आर्मी की AK-47 पकड़ के ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं हूँ इंडियन आर्मी के बुलेट प्रूफ गाड़ी में और बिल्कुल फौजियों के साथ बैठा हूँ, कुछ महाराष्ट्र से, कुछ हरियाणा से, कुछ MP से। ये भाईचारा होता है और किस्मत वालों के हाथ में मिलती है AK-47। बिल्कुल एक भरोसेमंद राइफल है जो आर्मी पर्सन से उनके लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। अपने इंडियन आर्मी की स्वदेशी AK-47 के साथ अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। क्या फील आता है यार, क्या ऑरा चढ़ता है ये हथियार को पकड़ के, कसम से। मतलब जो थोड़ी सी नशा आ जाता है इस हथियार को पकड़ के, बस इस नशा को है ना सही ढंग से यूज़ करना आना चाहिए। एक बार नशा है ये नशा। थैंक यू सो मच, जय इंडियन आर्मी। ये कंफर्टेबल हथियार है, बहुत ही एक सोल्जर का मतलब ये लगा ले कि इस हथियार का मतलब बड़े भरोसेमंद हथियार है। अच्छा, इसको पानी में से निकाल के फायर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर कोई भी मतलब गलत कोई वो नहीं सकता। एक्यूरेसी अच्छी है और साथ साथ इसमें पानी पूनी में से कहीं से निकाल के रेत में पड़ा, रेत से उठा के फायर कर दे, ये रोक नहीं रही, मतलब सीधा सीधा ये फायर कर ही देगा। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस हथियार का एक भरोसेमंद हथियार है सोल्जर का, सबसे टॉप। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबके लिए मैं अलग हूँ, अकेला टूरिस्ट हूँ यहाँ पर, तो सब मेरी तरफ देख रहे हैं ना, ऐसा देख के उन किसी को अच्छा लग रहा है, हेलो हेलो, किसी को अच्छा लग रहा है, कोई थोड़ा सा डाउटफुल है, ये क्या कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, करालपुरा यहाँ से चलता हूँ, मुझे नहीं पता मुझे यहाँ से कहाँ जाना चाहिए। किसी ने बोला 1 किलोमीटर आगे जाओ, वहाँ से टैक्सी स्टैंड से आपको करालपुरा के लिए सुबह मिल जाएगी। यहाँ से 10 किलोमीटर का सफ़र है, 40 से 50 रुपये में मुझे वो सुबह वहाँ तक छोड़ देगी, फिर वहाँ से आगे। हाँ जी, महाराष्ट्र से हो। तो चलिए, रिटायर फौजी मिल गए थे, उन्हीं के साथ चल रहा हूँ। यहाँ पर करालपुरा जाना है। क्या यहाँ के लोग वेलकमिंग है? बिल्कुल है, अभी तक तो बिल्कुल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है मेरा। पता नहीं आगे कैसे होगा, क्या होगा, जो सा भी होगा वैसा आपके साथ पहुँचाऊँगा मैं। अच्छा होगा तो अच्छा, बुरा होगा तो बुरा, जो भी चीज़ है, सारी चीज़ें। आपको करालपुरा जाना है? हाँ, करालपुरा परमिशन लेके फिर चलेंगे आगे। पहले खाना खाओ।
पहले परमिशन ले तो वही खा लूंगा। वो नहीं, वो दूर है अभी परमिशन के, अभी यहाँ से 12 किलोमीटर है। अच्छा खाना नहीं खाएंगे अगर आपके साथ है। हाँ जी हाँ जी, क्या नाम है आपका? गुलाम सिंह। गुलाम सिंह। केरन के लिए एक दिन, टिटवाल और सिमारी के लिए एक दिन, 2 से 3 दिनों की परमिशन चाहिए, मिल जाएगी? वो मिलेगी ना ना, बोल देना मेरे यूट्यूब पर है। हाँ हाँ। मुझे 3 दिन के लिए चिकन चावल खा रहा हूँ, भूख तो लगी थी, लगभग 4 बजने आए। परमिशन ले लूँगा, कल सुबह जाऊँगा मैं। तो यहाँ से 4 बजे परमिशन मिल जाएगी वहाँ से? हाँ परमिशन मिल जाएगी। आपको टंगडार भी जाना है? मुझे 3 से 4 जगह पर जाना है। एक तो केरन जाना है, एक हो गया, टिटवाल हो गया और सिमारी हो गया। टिटवाल सिमारी एक ही है। अच्छा, टिटवाल सिमारी एक ही है, लगभग 5-10 मिनट का फासला। जो रहा केरन और टंगडार, जहाँ से परमिशन मिलेगी वहाँ से आपको रोड्स डिवाइड हो जाएंगी। दोनों का डिस्टेंस लगभग यही 1.5 और 2 आवर्स का है। अच्छा, तो वहाँ से आपको परमिशन मिल जाएगी। परमिशन अलग अलग बनवानी पड़ेगी, केरन की अलग, टंगडार की अलग। ओके, एक ही साथ मिल जाएगी दोनों परमिशन? हाँ, बस डेट होती है, उस पर डेट पड़ती है ना कि बंदा किस टाइम परमिशन लेके गया है, कब जानी है परमिशन। तो मेरा शेड्यूल फिक्स होना चाहिए उस आपका? हाँ, आपकी प्लानिंग फिक्स होनी चाहिए उसके लिए। सो आपकी जुबान कौन सी बोलते हो आप? हम पहाड़ी बोलते हैं। पहाड़ी? जी। मुझे लगा कश्मीरी बोलते होंगे। नहीं, कश्मीर में एक लैंग्वेज नहीं है। कश्मीर में 14 लैंग्वेज, तो मगर ज़्यादातर यहाँ पे गोजरी बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं। गोजरी और पहाड़ी थोड़ी थोड़ी सेम है। हिंदी भी कुछ लोग बोलते हैं, जिसको उर्दू बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, और ज़्यादातर कश्मीरी बोलते हैं। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल की अपडेट ऐसी है, शाम के 6:30 बजे है और मैं कहाँ हूँ पता है? पहले दिन ही कश्मीर वैली का एक आम सा कुपवाड़ा गाँव, जहाँ पर एक लोकल के घर में मैं यहाँ पर बैठा हूँ अल्ताफ भाई के साथ, जो कि दोपहर में आपने देखा होगा, वो मेरे परमिशन के रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे। तो अल्ताफ भाई ने मुझे इन्वाइट किया, बोले कि आ जाओ घर पे, आ जाओ, चाय वगैरह चाय शाय पियेंगे, फिर घूमने चलेंगे। थैंक यू सो मच अल्ताफ भाई, आपने मुझे यहाँ तक वो बोला है। आप हमारे कश्मीर में आए हो घूमने, आपको हम ऐसा कभी महसूस नहीं होने देंगे कि आप घर से बाहर आए हो। तो इस बारे में मैं सबको यही बोलता हूँ, कश्मीर जैसा दिखाया जाता है वैसा है नहीं। आपने खुद भी देखा होगा कश्मीर कैसा है, कश्मीर के लोग कैसे हैं। तो उस चीज़ की किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई आता है कश्मीर तो दिल खोल के आइए। यहाँ आपको होटल्स में रहने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको अपने घरों में रखेंगे। मेरा पहला दिन है, इसीलिए मैंने इस ट्रिप का नाम रखा है बियॉन्ड टूरिज्म रियल कश्मीर। लोग आते हैं, सिर्फ थोड़ी बहुत ब्यूटी दिखाते हैं। मीडिया चैनल्स कुछ होते हैं जो होता कुछ और है, दिखाते कुछ और हैं। तो फिलहाल आप जैसे लोग आते हैं जो रियलिटी दिखाते हैं, यहाँ की कश्मीर का दिखाते हैं, कश्मीर है कैसा और दिखाया कैसा जाता है। हमारी इंडियन आर्मी है, वो भी फुल कोऑपरेट करती है सबके साथ। सबको अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी गाइड करती है, यहाँ तक कि स्टे भी दे देती है। अच्छा, वो भी उनका भी बहुत शुक्रिया है, जो उनकी वजह से भी यहाँ पे टूरिज्म अच्छे से स्टार्ट हुआ। चाय मांगी थी, चाय बोली थी आपने, क्यों ले आए? ये बेसिकली कश्मीर की नमकीन चाय है। आपने सुना होगा इसके बाद। कश्मीर की नमकीन चाय एक होती है, वो पिंक कलर की होती है। अच्छा, तो एक ये वाली होती है जो ज़्यादातर पी जाती है कश्मीर में। तो ये जो रोटी है ये कश्मीर की रोटी है। अच्छा, जिसको गिरदा बोलते हैं। गिरदा? हाँ। अच्छा, ये तंदूर पे बनता है। तंदूर पे बनता है? वो है वो हाथ की रोटी। हाथ की रोटी है। इसको बाकर खानी बोलते हैं। बाकर खानी। ये किससे बनती है? ये भी मैदे से बनती है। मैदे से बनती है? घर पे बनती है? ना, ये तंदूर पे बनती है, बेकरी पे। ये भी बेकरी। ये बेकरी पे बनती है, ये घर में बनती है? घर में। अच्छा, आप नहीं लोगे? नहीं, मैं नहीं पीता हूँ चाय। ये तो मेरे लिए ज़्यादा होगा फिर। नहीं, आप खा लो जितना आप खा सकते हो। नहीं यार, अब ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्चुअली मैंने आपके सामने मैंने कुछ खाया था वहाँ पर, आपने भी देखा। खाना ही खाया था आपने, और क्या खाया? हाँ, ऐसी कुछ मेहमान नवाजी होती है कश्मीर में आने के बाद, है मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ है जो हो रही। मैंने बस सोचा था कि चलो एक चाय पियेंगे फिर चले जाएंगे, लेकिन अभी मैं नहीं लगता कि मैं ख़त्म कर पाऊँगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस मेहमान नवाजी के लिए भाई। और कैमरे के पीछे अल्ताफ भाई की अम्मा जी बैठी है, तो वो भी टीचर है, तो अभी स्कूल से आई थी। बस ऐसी कुछ चीज़ें, आप जो सोचते कुपवाड़ा के बारे में ऐसी है वैसे खबरें हैं, हो मैं बोलता हूँ 2 साल में 3 साल में एक आधी बार कुछ चीज़ें, वो भी कई छोटे से इलाके में हो जाती है, उसको लेकर पूरे कुपवाड़ा का नाम बदनाम होता है, या फिर एक छोटी चीज़। बिल्कुल, मतलब जैसे सुनते हैं कुपवाड़ा सेक्टर में हो गया। बिल्कुल, ये चाय में डुबा के खाते हैं। बटर लगा के आप चाय में डुबा के खाइए। अच्छा, इस पर आप बटर लगाइए। मुझे ज़्यादा बटर पसंद नहीं है।
थोड़ा बहुत लगा दीजिए, इसके साथ टेस्ट बढ़ जाता है। अच्छा, ये वाला खाइए। हर कश्मीरी घर में ऐसे ही खाता है? हाँ ऐसे ही खाए। सुबह शाम के टाइम पे, मतलब ब्रेकफास्ट के टाइम पे? हाँ कुछ लोग हाथ की रोटी खाते हैं, कुछ लोग ये वाला गिरदा खाते हैं सुबह। अच्छा, सुबह के टाइम हाँ पे? सुबह, और साथ में नमकीन चाय बटर। नमकीन चाय मोस्टली यहाँ पे बनती है। नमकीन चाय तो कंटिन्यू पी जाती है। मीठी हुई चाय थोड़ी सी कम बनती है यहाँ पर। पीते हैं वो भी, लेकिन वो शाम के टाइम ज़्यादा। अच्छा, शाम के टाइम पे। अच्छा, तो जब अल्ताफ भाई से बात हो रही थी उनकी फैमिली के साथ, तब एक छोटे जनाब आ गए थे। तो क्या नाम है आपका? तैमूर राजा खान। तैमूर राजा खान, क्या बात है तैमूर भाई। एक चीज़ बताओ, भाई है ना केरन से है, केरन में भाई का एक होटल है, होमस्टे है, होटल है? होटल है। क्या नाम है? क्या नाम केरन है? वैली होटल। केरन वैली होटल। कब से बनाया आपने? कल से। कल से? बिल्कुल केरन वैली के पास ही है? फिर हमारे घर के पास है। आपके घर कहाँ है? केरन। केरन वैली और केरन एक ही जगह है भाई, थोड़ा सा नहीं बोल पाया। केरन वैली होटल है। केरन वैली होटल, चलो मैं सर्च कर लूँगा। ये छोटे जनाब का कोई रेस्टोरेंट है तो फिर है ना, इस भाई के रेस्टोरेंट होटल में जाइए, विजिट कीजिएगा। तो शाम के 6:50 के करीब होने आए, लगभग सनसेट हो ही गया है। और मैं खड़ा हूँ कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के कुपवाड़ा टाउन में, शहर बोल सकते हैं क्योंकि पहले टाउन हुआ करता था, अभी अच्छा खासा बना हुआ है टाउन। अभी देख लेना यार, कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। एक वैली में बसा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है, उस तरफ पहाड़ है, मेरे पीछे पहाड़ है, इस तरफ पहाड़ है। इस घरों के स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि सर्दी में जब बर्फ़ पड़ती है वो बर्फ़ ढल के नीचे आ जाए, इसीलिए हर घर के स्ट्रक्चर ऐसे स्लिपरी होते हैं। अब देख सकते हो हर घर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा नीचे के ढलान होगी। कश्मीर सीरीज़ का ये पहला दिन है मेरा, मज़े आ गए इस पहले दिन में। मैं तो टहल रहा था यहाँ पर, लेकिन छोटे बच्चों ने जिद कर लिया हमें ब्लॉग में आना है, तो मना नहीं कर पाया। क्या नाम है आपका? आसिम भाई। इमरान। आपका? हारिफ। तो ये बच्चे जिद कर रहे थे ब्लॉग में आने की, तो सोचा उनके लिए कुछ बनाया जाए। बताओ कुपवाड़ा के बारे में क्या बोलना चाहोगे? कुपवाड़ा बहुत ही खूबसूरत जगह है। हाँ? और यहाँ पर बहुत ही टूरिस्ट स्पॉट्स है, लाइक बंगस वैली, जो फिलहाल के लिए बंद है। और बंगस वैली में कुछ फंक्शन होता है ना हर साल? जी होता है। कब होता है? बंगस मेला होता है, वो हर साल होता है इसी टाइम पे, लेकिन इस साल वो टूरिज्म बंद है, इसलिए वहाँ पर इस साल नहीं हुआ। और यहाँ पर ये मतलब ज्यादातर अपने वालनट मतलब अखरोट के लिए फेमस है। अखरोट के लिए? अच्छा, ये चीज़ मुझे कुछ नहीं पता चली, तो बहुत अच्छे तरीके से आपने बोला। जिंदगी में मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कश्मीर आऊँगा, वो भी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। पता नहीं कल की सुबह मैं किस तरीके से देख पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर कैंपिंग की है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है टैक्सी स्टैंड। अभी के लिए शांति है, अगले पल में क्या होगा, किस चीज़ की गूंज उठेगी, ये मुझे भी नहीं पता है। कैंपिंग करना खतरे से खाली नहीं है, क्यों आप समझ सकते हो। यहाँ की सिचुएशन, यहाँ के हालात, ऊपर वाला भी गरजना शुरू हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। ऊपर कुपवाड़ा में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैंने एक क्यूट चीज़ यहाँ पर नोटिस की, वो जो सामने कार नज़र आ रही है, हस्बैंड अपने वाइफ को कार सिखा रहा है। तो फिलहाल दोपहर में 4 बजे खाना खाया था, उसके बाद भाई के पास गया था, अल्ताफ भाई के पास। उन्होंने भी वो चाय और थोड़ा सा लोकल चीज़ें खिलवाई थी, तो भूख ज़्यादा नहीं थी। तो केले हैं मेरे पास 3 से 4 केले, तो केले से मेरा आज कहाँ काम हो जाएगा खाने का। इस शुभम की तरफ से केले खाते खाते अभी के लिए गुड नाइट। ऐसी कुछ जगह थी जहाँ पर मैंने टेंट पिच किया था, टेंट मैंने फोल्ड कर दिया है। और ये देख लो टैक्सी स्टैंड, सुबह के नज़ारे। कल रात के कैसे नज़ारे थे, बस कुत्ते भौंक रहे थे। कुत्ते भौंकना मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील हो रहा था, लेकिन कुत्ते भौंकना क्यों फ़ायदेमंद है मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। चीनी कम, मीठा ज़्यादा। यहाँ के लोग यही नाश्ते में खाते हैं, मिट्टी चाय और 1-2 ब्रेड है जो कल मैंने ट्राई किए थे, वही ज़्यादा तो सुबह तक यहाँ पर होता है। चलो मैंने भी सोचा मैं भी वही ट्राई करता हूँ। मुझे श्रीनगर से ज़्यादा यहाँ पर बेटर महसूस हो रहा है। लोग आते हैं, बातचीत करते हैं, पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, क्या हो, कहाँ से हो। आपको डर नहीं लग गया उधर सो के? वो कुत्ते थे इतने यहाँ अड्डे में। नहीं, कितना बजे आया आप रात को? रात को नहीं आया मैं, तो 4 बजे आया था कल दोपहर में। अच्छा, भाई साहब पूछ रहे, डर नहीं लगा क्या आपको? नहीं, कुत्ता था ना, कुत्ता बोलता है इस अड्डे में, पता है बोलता बोले यार किसी को बोलना कि अपने घर ले जाओ।
घर लेके जाते, लेकिन क्या है ना कि मुझे देखना होता अगर अकेला बंदा होता है तो क्या होता है, इस वजह से। कहाँ गए आप? मुझे कॉल किया था कि एक एक भाई मिला था, उसने बोला था कि घर पे आ जाओ करके। मैंने कहा हाँ, मैं पुणे से हूँ। यहाँ तो किसी घर में जाना था, आपको क्या प्रॉब्लम? कैसा लगा आपको ये कश्मीर? अच्छा लग रहा है। कितना टाइम से हो यहाँ पे अभी? ये मेरा तीसरा दिन है। भाई बोल रहे किसी घर के मतलब कोई भी घर लेके जाता आपको, मतलब सच में ऐसा भी है भी। मुझे एक वो अपना अल्ताफ भाई उसने कॉल भी किया था कि घर पे आ जाओ करके, लेकिन मैं नहीं गया था। प्रॉब्लम क्या है आने में? आने में कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरफ ज़्यादा खेती किस चीज़ की होती है? चावल की। वो एप्पल किस तरफ होता है? एप्पल आपको हर एक गांव में मिलेगी। सबसे फेमस जगह? सबसे फेमस जगह है एप्पल टाउन पुलवामा। पुलवामा। ऐसा गलती दोबारा नहीं कर रहा। कौन सी? ये उधर सो गए, यहाँ पे पता नहीं कितने कुत्ते, कुत्ता काट जाएगा तो फिर रात को- लगे थे। 5 मिनट नहीं आते। मैंने देखा, मैं सवेरे आ गया 5:30 बजे। ये जूता मैंने आपको पहचाना, जूता पैर था ना, ये गाड़ी में कुत्ता जाता है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ। टेंशन नहीं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ जब तक सुमो यहाँ से निकलती नहीं है केरन वैली के लिए। 3 गेंदें मिली थी, 2 छक्के, 1 सिंगल निकाला, 1 और डाल के आया अभी। अच्छा लग रहा है, लेकिन वही आपने जैसा ही है, मान लो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े, यहाँ 6 नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 रन है। बहुत दिनों बाद क्रिकेट खेला है, अच्छा लगा मुझे। लगभग 1.5 घंटा होने आया, मैं इस कार में बैठा हूँ, सवारी नहीं आ रही आज, पता नहीं क्यों सवारी नहीं आ रही है। जब तक सवारी कंप्लीट नहीं होगी गाड़ी आगे भी नहीं बढ़ेगी। मतलब अच्छा लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि पेशेंस गेन हो रहे हैं। जब नॉर्मल जगह पर होता हो तो तुरंत 2 मिनट में 3 मिनट में चलने के आ जाते हैं। ऐसे इलाके में आ जाता हो तो 1 घंटा 2 घंटा इंतज़ार करो फिर चलो। कभी कभार बुरा ये लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। चलो कोई नहीं, ये भी एक एक्सपीरियंस है। आगे तो नेटवर्क तो नहीं, इस वजह से मैंने कैश निकाल ली 2-3 हज़ार रुपये। तो फाइनली 2 घंटा इंतज़ार करने के बाद निकल पड़े केरन वैली के लिए। सवारी आज तक बहुत कम थी, लेकिन कोई बात नहीं, निकल पड़े। जैसे मैं जा रहा होगा चेक पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन जो ड्राइवर भाई साहब है वो तो बोल रहे हैं परमिशन मिल जाएगी, आगे जाकर ही पता चलेगा परमिशन मिलती है नहीं मिलती है। यहाँ से 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा, राइट? तो दोस्तों करालपुरा पहुँच चुका हूँ, मुझे परमिशन बनानी है। सो केरन के लिए परमिशन करना है मुझे। एक फॉर्म लेते हैं, फॉर्म पेन देना, पहले फॉर्म फिल करता हूँ फिर मिलता आपसे। यहाँ से सीधा जब रोड आ जाता है यही आ जाता है, सीधा परमिशन बना सकते हो यहाँ पर। विदिन 5 मिनट आपको परमिशन मिल जाती है। फॉर्म भरने के लिए 2 मिनट, 5 से 6 कितना कॉपी करना पड़ेगा? 7 कॉपीज, हर चेक पॉइंट पे एक देना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन मुझे देखो केरन जाना है, टिटवाल जाना है, सुमारी जाना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ से अलग अलग रोड कटते हैं। हाँ, तो फिर मैं दोबारा यही इसी पॉइंट पे आऊँगा कल परसों, फिर यहाँ से मुझे दोबारा परमिशन बनानी पड़ेगी टिटवाल के लिए। अच्छा, तो थाने चलते, थाने आगे है क्या थाना? अच्छा, ये वाला थाना है आगे, तो वहाँ पर चलता हूँ, परमिशन ले लेता हूँ, फिर दोबारा कॉपीज करूँगा। दोबारा थाना है, यहाँ से एंट्री शायद से चलते अंदर। तो दोस्तों परमिशन तो मिल गई है, पुलिस स्टेशन का स्टैंप और सिग्नेचर मिल गया है, 1 दिन का है। आगे जाकर मैं एक्सटेंड करवा सकता हूँ, तो मैं अभी जोरक्स लेता हूँ फिर निकलता हूँ। 50 रुपये में और 5 मिनट में काम बन जाता है परमिशन का। यहाँ पर 3 जनब से फॉर्म लिया था, 1 मिनट में मैंने फॉर्म फिल कर दिया। एक जोरक्स ली, आधार कार्ड की जोरक्स ली, आगे गया फॉर्म मैंने अंदर चले गया, एक उन्होंने जोरक्स रख लिया, आधार कार्ड रख लिया, परमिशन दे दी 1 दिनों की। तो आगे जाकर अगर मुझे एक्सटेंड करवाना होगा तो वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से मुझे एक्सटेंड में कर लूँगा वहाँ पर। हाँ जी, मेरी वजह से बाकी लोकल लोग रुके हुए हैं। हो गया, बस 1 मिनट में हो जाएगा। अगर कोई केरन आता है और उसको परमिशन चाहिए और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहता है तो आप कुपवाड़ा से टैक्सी ले लेना, टैक्सी वाले को बोल देना मुझे परमिशन बनानी है, वो करालपुरा आकर रुक जाएगा। वहाँ से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी है कुपवाड़ा से करालपुरा की। यहाँ पर रुक गई है, जैसे कि मेरी टैक्सी यहाँ पर रुकी है, मैं परमिशन बना रहा हूँ। 5-10 मिनट की बात है, परमिशन बनने के बाद आगे चले जाओ, क्योंकि यहाँ से टैक्सी नहीं मिलती है करालपुरा से आपको केरन के लिए। तो भाई का नंबर है, वहाँ पर नंबर है, अगर किसी को परमिशन बनवानी है तो व्हाट्सअप कर सकता है भाई को। आप तो कोई नहीं रोकेगा, आर्मी वाला भी नहीं रोकेगा, पुलिस वाला भी नहीं रोकेगा। पहुँच जाऊँगा केरन आप तो। नहीं, आप क्यों नहीं बोलोगे यार? हाँ,
क्यों नहीं पहुंचोगे? हाँ नहीं 15 अगस्त की वजह से सोचा था देंगे नहीं देंगे, कंफ्यूजन था। होता है, थोड़ी टेंशन होती है। और इतना लंबा आने के बाद परेशान तो हो जाता है, इतना लंबा आ जाए और परमिशन ना मिले। हाँ जी, जैसे परमिशन ली मार्केट में आया हूँ करालपुरा के, यहाँ से खाना खाने के लिए गाड़ी रुकती है, खाना खा लेता हूँ। कितनी देर के लिए रुकती है यहाँ पर? आधा घंटा लग जाता है, हर गाड़ी यहाँ पर आकर रुक जाती है। आप कहाँ से? मैं पुणे से हूँ। हाँ जी, घूमने जा रहा हूँ जी, फर्स्ट टाइम है जी। लो अपना खाना तो हो गया जी, दाल नहीं ये ठीक है, अभी चिकन ले लिया, ठीक है। खाना यहाँ का लोकल खाने ढाबे में ऐसे खाना मिलता है। कल मैं कुपवाड़ा में भी ऐसे ही खाया था जी। हाँ कश्मीरी खाना है बिल्कुल, ग्रेवी और चिकन का एक लेग पीस है और चावल, बढ़िया से खाते तोड़ मोड़ के फिर चलेंगे आगे। तीन से 4 चेक पॉइंट मैंने क्रॉस कर लिए है। और कितना किलोमीटर बचा है यहाँ से? 7 और चेक पॉइंट्स? एक चेक पॉइंट बची है। कितना घंटे का सफ़र है? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का। पहले ज़माने में कितना टाइम लगता था? और सुबह निकलते 4-5 बजे पहुँचते थे। पहले रास्ता भी बंद होता था, राशन भी जमा रहता था 6 महीने का। बर्फ़ पड़ती थी ना, बर्फ़ पड़ती थी तो मशीनें लगी। आज तो बर्फ़ रोड बंद नहीं रहता। अच्छा रोड बंद नहीं होता? अगर बंद भी हो गया तो हटा देते मशीन? एक दिन का ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा 10-15 साल पहले की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी यहाँ पर। नेटवर्क्स नहीं थे, नेटवर्क से चलो अभी भी प्रॉब्लम्स है लेकिन उतना नहीं है। पूरा राशन पानी 6 महीने का स्टोर करके रखना पड़ता था लोगों को। आजकल तो एक आधा दिन के लिए ब्लॉक होता है बर्फ़ के चलते, फिर मशीनों से हटाया जाता है। तो फिर बड़े कोई स्लाइड आए 2 दिन या 3 दिन भी लग सकते। अच्छा मुश्किल से 3 दिन ज़्यादा ब्लॉक होगा। धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है, कुछ प्रॉब्लम्स है, शायद कुछ चीज़ें और बेहतर तरीके से हैंडल की जा सकती है यहाँ पर। अब टेंडर का हो गया तो वो तो कम होगा। बिल्कुल टाइम के हिसाब से होगा, लेकिन कुछ चीज़ें इंसानों के हाथ में भी है तो कोई बड़ा मसला नहीं जी। तो वो चीज़ें मैं थोड़ी बाद में डिस्कस करूँगा। अभी मैं लोगों के साथ भी हो, मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ओह मैन, फक मैन, वो दिख रहा है वो वाले घर पाकिस्तान में भाई। सच में मैं बिलीव नहीं करता हूँ, फ्लैग नज़र आ रहा है, आगे जाकर दिखाता आपको। कुछ गज पाकिस्तान आप देखते हो, फ्लैग है, एक POK का है और एक पाकिस्तान का है। जो पीला कलर है वो POK का फ्लैग है और है इंडिया का है। अभी हम इंडिया की तरफ से चल रहे हैं। दोस्तों आपको जो सामने घर नज़र आ रहे हैं ना, वो है POK का हिस्सा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा। और ये हिस्सा रहा टेंट वाला इंडिया का हिस्सा। और ये जो मेरे सामने बह रही है वो है किशन गंगा रिवर। और उस तरफ फिर से दोबारा POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आप सामने देख पा रहे हो क्या लिखा है, कश्मीर इज इक्वल टू पाकिस्तान। वहाँ के लोग इस नदी को बोलते हैं नीलम रिवर और उस जगह को वो लोग बोलते हैं नीलम वैली। ऐसा कुछ गज का मात्र फासला है, बस 100 गज की दूरी होगी। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ के लोग किशन गंगा रिवर बोलते हैं, वहाँ के लोग नीलम बोलते हैं। यहाँ हम बोलते हैं केरन वैली, वहाँ पर बोलते हैं वो नीलम वैली। पॉलिटिकल चक्कर जब से शुरू हुआ तब से केरन वैली डिवाइड हो गई, कुछ भाग यहाँ पर कुछ भाग वहाँ पर। आज भी यहाँ पर रहने वाले लोगों के कुछ रिश्तेदार वहाँ पर आज भी बसते हैं। आप कितना भी कहो, रिश्ता तो रिश्ता होता है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन स्टिल आप बस शाम की कुछ नज़ारे आप देख सकते हो। सामने देख सकते हो 2 जना बैठे और गपशप लगा रहे। शाम के लगभग 5-6 बजे का समय हो रहा है। मतलब जो चीज़ें सच है वो मानने में कोई हर्ज नहीं है। अपने एरिया से ज़्यादा वो एरिया डेवलप है, मतलब वहाँ पर सुविधा ज़्यादा है, रोडवेज भी काफ़ी अच्छे हैं और गार्डन वगैरह अच्छी चीज़ें बनी हुई है उस तरफ। यहाँ पर थोड़ा सा डेवलप होना बाकी है। पिछले 2-3 साल से टूरिज़्म यहाँ पर खुला हुआ है। मुझे लगता है अगर आप यहाँ पर आओगे, यहाँ के लोगों के लिए पैसा आएगा, फिर वो अपनी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं अच्छी तरीके से। जैसे यहाँ पर टूरिज़्म डेवलप हो सकता है। बहुत अच्छा एरिया है, सच में मैं बोल रहा हूँ कसम से। लेकिन आप ये देख लेना, वहाँ पर सामने कुछ लोग नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। वो कुछ टाइम पहले नारे दे रहे थे, मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे POK के लिए। उनको पाकिस्तान से कश्मीर आज़ाद चाहिए, कश्मीर अलग चाहिए, इस वजह से वो प्रोटेस्ट करे जा रहे थे बार बार। आवाज़ धीरे धीरे आ रही थी इस तरफ, क्योंकि हवा इस तरफ से उधर, उधर से इधर होती है तो इतनी ज़्यादा सही ढंग से नहीं सुनाई देती।
लेकिन बीच बीच में होनारों की आवाज़ सुनाई दे रही थी इस तरफ। फिर सामने पीओके में एक मस्जिद है, वहाँ से अजान की आवाज़ आ रही थी। ये देख लो, यहाँ से अजान की आवाज़ आ रही है। टू बी ऑनेस्ट मैं ये चाहता हूँ आप लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ावा दे, यहाँ के लोगों को थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाएगा। आप आओगे तो उनका थोड़ा सा डेली लाइफ अच्छी बन जाएगी, यहाँ पर इस इलाके में बेहतरी हो जाएगी और ये एरिया उस एरिया से बेहतर बन जाएगा। कुछ 2-3 साल पहले ये टूरिज़्म खुला है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको आना चाहिए। बहुत कम टूरिस्ट आता है यहाँ पर, लेकिन आता तो है। तो मुझे लगता है अगर आप लोग आओगे तो उनसे कहीं गुना ज़्यादा यहाँ पर डेवलप हो सकता है जल्द से जल्द। अभी फ़िलहाल के लिए मानता हूँ वो एरिया इंडिया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। सच्चाई है, वो बोलने में किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। शाम के 5:45 हो रहे और अपना इंडिया का कुछ ऐसा हिस्सा है, ये भी पीओके का हिस्सा है। मतलब मैं लास्ट पॉइंट पे आया हूँ, वो बहुत सारे घर बने हुए हैं, उनके मस्जिदें बनी हुई है, लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रह रहे हैं, होटल्स भी है, रोडवेज़ भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, ग्राउंड भी है, पार्क भी बने हुए हैं। सारी चीज़ें इंडिया के मुकाबले वहाँ के लोगों के लिए अभी के लिए सिचुएशन बेहतरीन है हालात उनके। जैसे जैसे मैं टहलते लास्ट व्यू पॉइंट पे पहुंचा था, कोबरा व्यू पॉइंट है, तो अदिल भाई ये उनका कैंप सेटअप है यहाँ पर, राइट? जी, कैंप भी और रूम्स भी हैं सर। रूम्स भी है? जी जी। अब ये बताओ इस पॉइंट को कोबरा व्यू पॉइंट क्यों कहते हैं? सर यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट में बंदा हूँ जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, आज से 3 साल को आर्मी बटालियन थी एक कोबरा। अच्छा। तो मैंने उसमें काम किया था, हेल्पर काम, मुझे वो याद रहा था, तो फिर मैंने इसका कोबरा नाम रखा आर्मी बटालियन, क्योंकि ये बॉर्डर टूरिज्म है जो आर्मी ने शुरू किया। आज से पहले अगर आप 5 साल या 6 साल पहले आप यहाँ पे विजिट नहीं कर सकते थे। अच्छा। जहाँ से परमिशन बनती है करौलपुरा, वहाँ के लोग भी आपने देखे होंगे आते हैं यहाँ पे। जी। तो इसलिए मैंने इसका कोबरा व्यू पॉइंट भी वो थोड़ा बेस्ट है केरल में सबसे। ये देशभक्ति ना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं। आप सोच सकते हो ये भाई ना कोबरा रेजिमेंट के लिए हेल्पर का काम करता था, इस वजह से इस भाई ने ना अपने प्रॉपर्टी का नाम कोबरा रखा है। सोच सकते हो, देशभक्ति किसी को सिखाई नहीं जाती है। सो प्लीज वो चीजें छोड़ दो, ये ऐसा है वैसा है, बिल्कुल नहीं। आदिल भाई है, हिंदुस्तानी है, भारतीय है, टेंट भी अच्छे खासे फैमिली टेंट्स भी है यहाँ पर, 2% टेंट भी है, 2% 3% टेंट है। अपना नंबर बताइए पहले, फिर हम बात करते हैं। मेरा नंबर है 7889891487। आप अगर बुकिंग करना चाहते हो कहीं से भी हो, पहले प्लेन कॉल कीजिएगा, अगर नया हो बाई चांस नेटवर्क का इशू है तो आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का इशू है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लोकेशन बड़ी प्यारी है। ये लोग आप देख सकते हो, ये बैंगलोर से तीनों लोग बाइकर्स आए हैं। बिल्कुल आपके टेंट में रुके? जी हाँ, नीचे रुके। अच्छा, तो इनके पास ही रुके हुए हैं। जो केरन वैली अभी टूरिज्म के नक्शे पे तो नहीं है, अगर इसमें आर्मी की एक बॉर्डर टूरिज्म मुहिम चलाई, एक्सप्लोर जो है वो यूट्यूबर ने किया। अच्छा। हमारे पास ड्रीम चेजर मैंने इस सीरीज का नाम क्या रखा है पता है? मतलब मैं ना लोकल ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहा हूँ, बियॉन्ड टूरिज्म रियल कश्मीर। कैसे स्टे यहाँ रुक रहे हो? अच्छा, यही होम स्टे में, कोबरा होम स्टे में रुक रहे हैं भाई साहब ये सब? नहीं, मैं तो उधर रुका हूँ, लेकिन एक दिन का स्टे करके जाओगे ना? अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है। बेसिकली मुझे करौलपुरा में जब परमिशन ले रहे थे ना तब मिले थे। अभी ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ये बेसिकली यूपी से हो, राइट? बिजनौर से? नहीं, मेरठ से हो? अच्छा, तो यहाँ पर आकर अच्छा लग रहा है? बहुत मजा आया। सेफ फील हो रहा है? बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल। लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? आना चाहिए यहाँ आइए और यहाँ का एंजॉय किया। मैं चाहता हूँ कि आप भी आए, अपने यार दोस्तों को भी लेकर आए। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सामने पाकिस्तान है। आपको ये जगह के बारे में किसने बोला था? हमने नेट पे देखा था। अच्छा, नेट के आए हम, यूट्यूबर को देख के आए? यूट्यूबर को देख के आए हैं। हम अपने को देख के आ रहे हैं, प्राउड होना चाहिए। बहुत मजा आया देख के। अच्छा, आप दोनों तरफ देख सकते हो, दोनों के फ्लैग फ्लाई हो रहे हैं। उधर वाला भी फड़क रहा है और इंडिया वाला भी फड़क रहा है। यहाँ पर 100 गज की दूरी पर है। दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हो, कल रात को मैंने यहाँ पर कैंपिंग की थी और मेरे सामने बह रही है किशनगंगा रिवर और सामने पीओके। कल जब मैं यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या जो सुकून था, मैं आपको लफ्ज़ों में तो बयान नहीं कर सकता। आपने कल के वीडियो में देखा होगा, यहाँ पर इंटरनेट नहीं है, उसके बावजूद भी एक सुकून था मुझे। तो खैर इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। अगले वीडियो में आपको दिखेगा इस LOC पर बस से लोगों की ज़िंदगी की एक दास्तां, एक कहानी, जो शायद ही इंटरनेट की दुनिया में रहने वाले लोग इनकी असलियत से वाकिफ़ है। तो खैर इस वीडियो को यही रखते हैं, एंड करते हैं। बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने यारों दोस्तों के साथ। और आखिर में एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है,
अगर हो पाए तो इस जगह को ज़रूर विजिट करना। बाय, टेक केयर।